आप लोगों के पास ग्रुप में ये लिंक आ जाएगा। बाकी मैं इसको फिर आगे स्प्रेड करता रहूँगा अपने हिसाब से। अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतर सलाम टेक पार्क को, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पे सलाम खान का, जिन्होंने मुझे ये ऑफर एक्सटेंड की कि मैं इधर स्पीक करूँ। तो स्टार्टिंग इससे करूँगा कि नॉट हैविंग अ वेबसाइट इज बेटर देन हैविंग अ वेबसाइट। भाई मैं क्यों बनाऊँ वेबसाइट, इतना सर का दर्द है, इतनी चीज़ें करो, इतना पैसा लगाओ, और फिर आखिर में कस्टमर आ भी नहीं रहे, ऑर्डर भी नहीं आ रहा, ईमेल आती है तो पता चला बॉट की ईमेल आ रही है। तो फिर आई वुड एग्री कि ये बात सही है। अगर वेबसाइट ऐसी दिखे भाई, तो आपको ऐसी वेबसाइट नहीं बनानी। अब यहाँ पे क्या चीज़ गलत है? पहली बात तो बहुत क्लटर्ड है, बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पे देख, बहुत छोटे छोटे कार्ड बनाए हैं, कुछ दिख नहीं रहा कस्टमर को सही से। उसको नहीं पता कि मैं, मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं कहाँ पे जाऊँ, बाइक चाहिए तो कहाँ पे जाऊँ। इसमें हर तरह की चीज घुसाई हुई है, बाइनोकुलर्स भी घुसाए हुए हैं, रिक्शा भी घुसाया हुआ है। तो कस्टमर को नहीं पता मैं अपनी चीज कैसे ढूंढूं। ये वेबसाइट्स में आजकल, ये तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन आजकल ये वेबसाइट में बहुत बड़े मसले हैं। इन मसलों को आज के बाद इंशाल्लाह आप अवॉइड कर पाएंगे कि आप अपने इसको भी हायर करें, आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर देंगे मुझे इस तरह की चाहिए, और जब वो प्रोडक्ट आपको दे तो आप उसको सही से अप्रूव कर पाए, उसमें चेकिंग कर पाए प्रॉपरली कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं, उसको फिर काउंटर, उसको रिवीजन के लिए आप बताएं। तो भाई ऐसी वेबसाइट क्यों नहीं चाहिए, पहली बात तो यही तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। भाई वेबसाइट इस, बस यही नहीं होता कि आपको वर्ल्ड को बताना है कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये स्टार्टअप है, ये एग्जिस्ट करता है। सिर्फ आपको ये नहीं बताना, आपको इस तरह से बताना है कि आपकी ब्रांड इमेज डैमेज ना हो। अब अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाओगे तो आपकी ब्रांड इमेज डैमेज हो रही है, कस्टमर, कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके बिजनेस को देखेगा, उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या आएगा, ये लोग तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मैं इनकी क्यों सुनूं, इनके ब्रांड को मैं क्यों ट्रस्ट करूं, जब इन्हें अपनी फर्स्ट इंप्रेशन पे ही ध्यान नहीं दिया। तो आप शॉर्ट टर्म तो विन कर जाओगे, आपको आपने बहुत सस्ते में बनवा ली, लेकिन लॉन्ग टर्म आप कर रहे हो। तो हाउ टू अवॉइड सच अ डिजास्टर, ये है हम लोग आज इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप लोग कर पाएंगे। हम लोग क्या चीजें लर्न करेंगे कि वेबसाइट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज करने से पहले पता करना होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं, और इसके अराउंड सम पॉपुलर मिथ्स। फिर हम लोग वेबसाइट ब्रीफ एंड प्लानिंग बनाना सीखेंगे, प्लानिंग कैसे करें, वेबसाइट ब्रीफ आप पूरा कैसे बनाएं, गोल्स और ऑडियंस आपको डिफाइन करना होता है सही से, और साथ साथ ब्रांड एंड कंटेंट स्ट्रेटजी आप इसमें क्या लगाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्लेटफॉर्म चॉइसेस, आपकी लॉन्च स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और आपकी फाइनल चेकलिस्ट। और साथ ही साथ बोनस में हम लोग ये बताएंगे कि आप बंदा कैसे हायर करें, कहाँ से हायर करें। तो सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सोफोमोर हूँ मैं, मतलब सेकेंड ईयर कर रहा हूँ मैं आईबीए में, आईबीए कराची में, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में। और साथ साथ अगर वेबसाइट की फील्ड में बात की जाए तो 13 साल की उम्र से मैंने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी थी। पहले मैंने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाए, नहीं अच्छी लगी कि जाहिर सी बात है पहला काम था तो अच्छा नहीं बनता, तो उसको स्क्रैप कर दिया। शॉपिफाई पे भी मैंने ट्राई किया बनाना, शॉपिफाई पे भी एक दो स्टोर्स बनाए, कुछ बिजनेस भी किया कजन के साथ मिलके, और उसको भी स्क्रैप किया। और शॉपिफाई पे और भी स्टोर्स बनाए, और एक स्टोर ऐसा था जिसमें 1800 प्रोडक्ट्स, जिसमें 1800 प्रोडक्ट्स थे, और हाँ हर एक प्रोडक्ट मैंने खुद लगाया है बैठ के, याद है सुबह से रात में एक प्रोडक्ट। और लास्ट ईयर आई फाउंडेड a digitalized agency where we save hundreds of hours of businesses.
डूइंग एआई ऑटोमेशन, और साथ ही साथ वेबसाइट्स और मार्केटिंग। तो लेट मूव ऑन, वेबसाइट की इंपॉर्टेंस और पॉपुलर मेसेज के अराउंड। तो भाई वेबसाइट क्यों बनानी है? मैं तो ये कहूंगा कि ये ऑप्शनल नहीं बल्कि एसेंशियल है। अगर आपको लेजिटिमेसी स्टेब्लिश करनी है अपने ब्रांड की तो ये एसेंशियल है। इससे बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर देखता है, इसके बाद सिर्फ सोशल मीडिया का अकाउंट ही, सोशल मीडिया का अकाउंट हर बंदा बना सकता है। इंस्टाग्राम पे कोई भी चाहे बंदों को फॉलो करे, उससे फॉलो बैक करे, उसको अनफॉलो कर दे, फॉलोइंग भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वेबसाइट हर कोई नहीं बनाता, इतना पैसा कोई हर कोई स्पेंड करने को तैयार नहीं होता। तो इससे दिखता है कि आपका बिजनेस सीरियस है या आप ऐसा हॉबी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे सिर्फ सेल कर रहे हो तो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपने स्टॉक खरीदा, आगे किसी को बेच दिया। जाहिर सी बात है इसमें, और एक फिजिकल लोकेशन थी वहां पे आप बाकायदा आपने पूरा अपने ब्रांड के हिसाब से सेटअप करवाया अपना स्टोर फ्रंट, उसमें काफी बड़ा फर्क है। वेबसाइट एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसको आप ऐसे समझ लें कि ये आपका चीपेस्ट कस्टमर 24/7 काम करता है। और जब आप सोए हुए होगे सेल्स करेगा आपके लिए। दुबई में कोई रात को 3 बजे खरीद रहा है, फिर भी आपके पास वेबसाइट आपकी आपको भी ऑर्डर लेगी फिर भी। तो इसी वजह से फेक वेबसाइट्स। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वेबसाइट में जो डाटा इंसाइट्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, कस्टमर इधर आया फॉर एग्जांपल वेबसाइट से, यहाँ पे आके क्लिक ऑफ करेंगे, तो फिर आप वेबसाइट को उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे मसला है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चल रही है, तो आप हो सकता है उस प्रोडक्ट की ज़्यादा मार्केटिंग करो। एक और बात ये कि अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया लॉन्च करो तो ये ऐसे ही आपने किराए पे ज़मीन ली है, ठेकेदार आपको कभी भी निकाल सकता है। कभी कभी आप रेंट दे ही रहे होते, लेकिन ठेकेदार निकाल देता है। आप लीगल बैठल उसके साथ परसू करोगे तो आपका खुद नुकसान होने का खतरा है। तो वेबसाइट आपकी अपनी जमीन है। वेबसाइट आप लोगे, वेबसाइट आप बनाओगे, तो आप अपने ब्रांड को जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस तरह से कर पाओगे। तो वेबसाइट में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि आपके नए कस्टमर्स जैसे एस्टेब्लिश होते हैं कि आपके बिजनेस के बारे में किसी और को बताता है। पहली चीज़ आजकल क्या चल रहा है, यही चल रहा है कि पहली चीज़ आप उस कंपनी का नाम सर्च कर दो, और नाम सर्च करो तो आपकी वेबसाइट है। दैट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन आपको बहुत अच्छा देना है। तो पता ये चला कि आपका होम पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ पेज के साथ साथ बाकी, लेकिन होम पेज पे आपको तौर पे फोकस करना है। आप किसी स्टोर में जाओगे, किसी मार्केट में जाओगे कोई चीज़ खरीदने, तो आप उस दुकान पे नहीं जाओगे जो बिखरी हुई पड़ी हुई होगी, जिसका कोई भाई एक दुकान है जिसके शीशे के दरवाजे हैं, एक दुकान है वो ऐसी दरवाजा ही नहीं है, बोलते शटर लगा के चले जाता है। तो और अंदर से बिल्कुल बिखरी हुई है, घुटन हो रही है, अंदर वेंटिलेशन भी नहीं है। तो आप उस दुकान में जाओगे सबसे पहले जो चीज प्रेजेंट करी है अपने आप को, साफ साफ बिल्कुल लगाया हुआ है उसने। वेबसाइट को आप फिजिकल स्टोर फ्रंट की तरह ही सोचे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपके पास इंटरनेट रीच है। सिर्फ आप आपका एक लोकल स्टोर होता है, एक लिमिटेड रेडियस है जिसमें आपके पास कस्टमर आ सकते हैं। वेबसाइट में क्या है, आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में करने को पाकिस्तान में करो, दुनिया में करने को पूरी दुनिया में करो। अच्छा, कुछ मिनट्स या एक्सक्यूजेज आप बोल लें कि माई इंस्टाग्राम इस माई वेबसाइट की, बस इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया, उसको अच्छा कर लिया, तो वो इनफ है। इनफ इसलिए नहीं है क्योंकि इसी दिन कितनी दफ़ा ये हो चुका है कि कोई चेंज एल्गोरिथम एल्गोरिथम चेंज करता है तो इंस्टाग्राम आपका अकाउंट गया, आपकी वो रीच नहीं आएगी। तो ये कोई आपने हल्की सी कोई वीडियो कॉपी कर ली फॉर एग्जांपल, तो आपके ऊपर स्ट्राइक लगा देता है इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म। तो यही रिस्क है इन प्लेटफॉर्म से कि आपको 100% गारंटी नहीं बता, अभी तो रिजल्ट आ रहा है लेकिन बाद में आएगा कि नहीं, और अगर बाद में आपको डाउन कर दिया तो आपके पास बैकअप पे क्या है। तो इसलिए वेबसाइट इस केस में बनाना जरूरी है। इट्स टू एक्सपेंसिव, और ये आप बोल सकते हैं वैलिड एक्सक्यूज भी है एक हद तक। लेकिन आप इसको इसी तरह से सोचें कि अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, हम स्टॉक पे इन्वेस्ट करेंगे, आप हर चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप वेबसाइट पे इन्वेस्ट करने को तैयार भी नहीं है,
वेबसाइट पे भी आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, आजकल आधी दुनिया आधी से ज्यादा बन गई, पाकिस्तान में थोड़े कम है, लेकिन उसके अलावा आधी से ज्यादा दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है। आपको ऑनलाइन से ज्यादा ऑर्डर आ सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से करो। तो वेबसाइट को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस, वेबसाइट को भी उतनी इम्पोर्टेंस चाहिए जैसे आप इम्पोर्टेंस होगी कि आपने कोई स्टोर खरीदा, उसकी लोकेशन डिसाइड करनी, रेंट वगैरह क्या चीजें। एक और चीज, आई एम नॉट अ टेक पर्सन, ये भी सुनने में आती है कि भाई मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मैं फुल डब्बा हूँ। तो ये ऐसे ही है जैसे आप घर बनाने गए और आपने बोला सीमेंट मिक्स करना नहीं आता है। तो भाई सीमेंट मिक्स नहीं करनी आपको, आपको यहाँ पे बस ये बताना है जो प्रोफेशनल है, यही हम लोग इस सेशन में कर रहे थे, जो प्रोफेशनल है आप उसको कैसे बताएं कि वेबसाइट में क्या बनाना है, वो बना के देगा। जो टेक्निकलिटीज है इसमें वो प्रोफेशनल हैंडल करेगा। आपको बस देखना है कि घर का नक्शा कैसा है, तो यहाँ पे वेबसाइट का नक्शा कैसा है आपको, और आपको उसको देखने के फाइनल जो प्रोडक्ट आता है उसको पूरी उतरती जो आपने नक्शा दिया था। एक और चीज, वर्ड ऑफ माउथ, जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज आप किसी को, कोई भी बिजनेस आपको रेफर करता है, कोई मेरा अच्छा क्लाइंट है, जैसे किसी एक अपने दोस्त को बताया कि भाई ये फला बिजनेस है, इससे मैं ये काम करता हूँ, तो पहली चीज वो ये करता है कि वो आपको गूगल करता है। अब आप गूगल करो, एक इंस्टाग्राम का पेज आए, एक फेसबुक का पेज आए, छोटा सा, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन गया, उसने बोला सही है, उसके अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन यार ज्यादा कुछ नजर नहीं आया मुझे, दम नहीं लगा इनका। तो इसी तरह से आप वेबसाइट बनाते हैं, और अच्छी वेबसाइट बनाना आपके लिए इसीलिए जरूरी है, ये फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत मैटर करता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, वेबसाइट ब्रीफ, क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए और आप प्लानिंग कैसे करें। व्हाट इज वेबसाइट ब्रीफ, पहली बात तो कि ये बेसिकली रोड मैप है कि आप इसमें अपने बिजनेस इन्फो छोटा छोटा शॉर्ट बताएंगे, गोल्स बताएंगे, और इसमें आपको तफसीली नहीं बताना। इसी की बेसिस पे आपकी वेबसाइट बनेगी, इसी बेसिस पे आपके आगे का पूरा कैंपेन चलेगी। तो वेबसाइट ब्रीफ में आपको बताना है कि क्या पेजेस हो सकते हैं, आप ये डिसाइड करो कि क्या पेजेस हो सकते हैं आपकी वेबसाइट। सारी चीजें वेबसाइट में होती हैं। इसका ये जरूरी भी इसलिए है, इसको आप मिस आउट बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आप सामने वाले को बताते हो, स्टडी स्टडी अगर बता रहे हो, आपने लिखा हुआ भी किया है, स्पेलिंग नहीं की, तो आप कुछ चीजें मिस आउट करोगे, और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा तो आप उसको बोलोगे यार ये भी चाहिए। तो आपको ना तो एक्यूरेट कोड मिलेगा, ना तो आपको आपका जो बंदा है वो आपको फिर सही से डील करेगा, क्योंकि अब आप उसे बोल रहे हो ऐसी चीजें जो आपने पहले नहीं बोला था, और अब वो आपको फारिग करने वाला काम देगा, क्योंकि विच इज नॉट क्वालिटी वर्क। यही बात मैंने अभी आपको करी। अ, तो अगर आखिर में वो फर्ज करें वो बिल्कुल भी नहीं मानता, तो आपके पास एक सेमी कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसको आप दिखाने से भी शर्माते हैं। वेबसाइट ब्रीफ को आप हाउस की तरह समझ लें, जैसे मैंने पहले कहा, हाउस, अगर आप हाउस बनवाने जाएंगे तो आप उसका सबसे पहले क्या चीज़ तैयार करें, अच्छा तैयार करेंगे। अच्छे में क्या होता है, कितने रूम्स हो, एक रूम की कितनी साइज हो, मास्टर बेडरूम क्या है, मास्टर वॉशरूम क्या है, कितना बड़ा एक वॉशरूम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह वेबसाइट ब्रीफ है बिल्कुल, आप यही बताते हो कि वेबसाइट में होना क्या चाहिए, स्ट्रक्चर क्या हो। नेक्स्ट चीज, गोल्स और ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वेबसाइट का गोल क्या है। भाई हो सकता है आप कॉमर्स स्टोर स्टार्टअप कर रहे हो और आपका गोल है कि वेबसाइट से ही प्रोडक्ट कस्टमर को क्लोज करना है, उसी से ऑर्डर लाना है। लेकिन आज बात ये होता है आपके प्रोडक्ट ऐसे ही, फॉर एग्जाम्पल आप पार्ट्स का काम कर रहे हो, इसमें कस्टमर को अगर व्हाट्सएप से एंगेजमेंट ना मिले या लाइव किसी से एंगेजमेंट ना मिले तो वो भाग जाएगा। पार्ट्स का काम कर रहे हो, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको हर पार्ट नंबर के हिसाब से अलग कोड देना होता है, प्राइसेस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा भी होता है, हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनको व्हाट्सएप पे चाहिए। तो इस तरह आप गोल समझ लें कि आपको वेबसाइट पे ऑर्डर करवाना है, या आपको कहीं और जाना है, या आपको अपनी फिजिकल लोकेशन विजिट करवानी है। हम लोग अगर एक एग्जांपल को ले लें कि हम लोग एक वॉलेट की एग्जांपल ले, प्रीमियम वॉलेट्स हमें बनाने हैं, क्राफ्टेड होंगे लेदर के, और ऑब्वियसली प्रीमियम का वर्ड आ रहा है तो हम लोग प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं।
अब आपको अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले। भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम वॉलेट मतलब 18 साल से नीचे का तो बच्चा लेगा ही नहीं, उसके काम का ही नहीं है। प्रीमियम क्लास है तो आप ऑब्वियसली उसके हिसाब से देखोगे कि आपके वेबसाइट उस हिसाब से बनी है, प्रीमियम लोग आना चाहिए। पर्सोना एक होता है, ऑडियंस और पर्सोना में ये फर्क समझ लें कि ऑडियंस में आप जैसे डिफाइन करते हो कि किस तरह का कस्टमर है, रिच क्लास से बिलोंग करता है, अ, कि एज इतनी से इतने से इतनी हो सकती है। और पर्सोना ये होता है कि आप किसी बंदे को, किसी स्पेसिफिक बंदे को, आइडियल कस्टमर को अपने दिमाग में लिखते हो। जैसे आप कर सकते हो कि फला बंदा है इतने साल का, सीईओ है फला कंपनी का है, तो चाहिए होगा ये रहता है। अब ये किसी वेरी स्पेसिफिक आइडियल कस्टमर आपने बना लिया, इसको पर्सोना कहते हैं। तो ये भी आपको बनाना जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि पर्सोना हो, मल्टीपल बना सकते हैं। एक तरह का आइडियल कस्टमर तो नहीं होता, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको डिफाइन करना जरूरी है। और तीसरी बात जो कि ऑब्वियस लगे, नो योर कंपेटिटर्स। अपने कंपेटिटर्स को देखें लेकिन उनके ऊपर ऑब्सेस ना करें कि भाई कंपेटिटर यही कर रहे हैं तो मैं उसको बिल्कुल यही कॉपी करूँ। और कंपेटिटर की जैसे वेबसाइट है और उसको अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, आपने उसको पूरा कॉपी करना शुरू कर दिया, यही चीज़ आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है उसकी $10,000 रेवेन्यू आ रहा हो लेकिन उसका 20,000 आ सकता हो, वो बीच में मिस्टेक्स कर रहा हो। भाई पूरा सही तो कोई भी नहीं होता ना। तो आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है, आपको कॉपी करना है लेकिन अक्लमंदी से करना है। तो उनकी मिस्टेक्स को कॉपी ना करें। नेक्स्ट, ब्रांड एंड कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है हमको। अ, ये चीज़ आपने शायद पहले से ही कर ली हो। ब्रांड कलर्स, लोगो, टोन वगैरह। लोगो नॉर्मली लोग पहले से बनवा लेते हैं लेकिन अगर ज़रूरी है तो वेबसाइट के लिए कभी कभी वापस भी बनवाना पड़ता है। और ब्रांड कलर्स आप आइडेंटिफाई करें। नहीं समझ आ रहा तो इस पर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स नहीं है, थोड़ी तफसीली बहस है तो मैं इधर पूरी कर नहीं सकता। अ, अगर एग्जांपल दूं तो आप देखेंगे कि पेपाल जैसे पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे ब्लू थीम अपनाई गई होती है। ब्लू क्यों? तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि ब्लू थीम जो है ना वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर रही है। और ऐसे मल्टीपल चीजें होती हैं। आप इजीली यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे वेबसाइट कलर गाइड, तो आपको ये इस पे तफसीली मिल जाएगा। और और बड़ी चीज कि कंसिस्टेंसी आपकी बहुत जरूरी है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, हो सकता है आप वही चीज उसने फाइनल प्रोडक्ट बना के दी, आपको बोला यार यहाँ पे ये ब्लू कलर में फिट नहीं बैठ रहा, अगर इसको पर्पल करके ट्राई करें, तो भाई ऐसा नहीं करें। अगर आपकी थीम में ब्लू है, साथ गोल्डन हो सकता है, तो आप आउट ऑफ द थीम नहीं जाओ, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, किसी और को अच्छा लग रहा हो, और साथ ही साथ अपनी थीम में आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि सही फिट बैठ जाए। तो अपनी थीम में रहने की कोशिश करो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ वेबसाइट्स फॉन्ट्स के मामले में भी नहीं करते कंसिस्टेंसी। तो ये भाई शुरू में फॉन्ट दिखाया हुआ है हैंड राइटिंग को डिजाइन वाला, और फिर नीचे उनने बहुत फॉर्मल सा अखबार वाला फॉन्ट लगाया हुआ है। तो ये भी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत बुरा है। दो तीन फॉन्ट्स बंदा चूज करता है, उन्हीं पे स्टिक करता है। और तो आप अगेन स्टोर की तरह ही समझ लें, स्टोर की तरह ही समझ लें। स्टोर और वेबसाइट में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि फिजिकल लोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। जैसे मैंने बोला, फर्क ये होता है कि आपके पास रीच बहुत बढ़ गई है। आपकी लोकेशन सिर्फ सदर में नहीं है, आपकी लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान है, ऑल ओवर अपना कंटेंट प्लान करना। कंटेंट में क्या चीज़ें आती हैं, कंटेंट का मतलब ये होता है, पहली बात तो ये कि आपने एसेंशियल जो आपके पेजेस है वो बता दें कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, आपका हो सकता है प्रोडक्ट पेज हो, कैटेगरी पेज हो, ये 3-4 कैटेगरीज हैं उनके अंदर ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपका कार्ड पेज हो, और आपका चेकआउट पेज हो। ये 4 एसेंशियल पेजेस आपको समझ आते हैं। साथ अबाउट अस भी हो सकता है, ये ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना भी बहुत जरूरी है। तो इनके अंदर क्या कंटेंट आएगा, क्या आप लिखोगे, क्या दिखाओगे, इमेजेस वगैरह, ये सारे चीजें कंटेंट की बहस है। तो आपको ये डिसाइड करना था कंटेंट किस तरह से लें, कौन लेगा। आप खुद ले रहे हो, जिस बंदे से वेबसाइट बना रहे हो उसी से ले, वही खुद ही डालेगा कंटेंट। तो अगर वही खुद ही डाले तो idea है कि किस तरह से लें, किस तरह का कंटेंट चाहिए।
एक और चीज जो आपको, और ये पिछले चीज के साथ ही कंसाइड करती है, इसको हम लोग बोलेंगे विजुअल साइट मैप। कि आपने बना लिया कि मेरी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस रिक्वायर्ड है। पहले आपने ये करना है कि आपने बता दिया होम पेज है, प्रोडक्ट पेज है, कैटेगरी पेज है, कार्ड पेज है, चेकआउट है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है। अब आपने एक और चीज ये करनी है साथ साथ, कि बताना है कि होम पेज पे आया कस्टमर, उसके बाद कहाँ जाए। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है हमें उसको प्रोडक्ट पेज पे ले जाना है। तो हमने बना दिया होम से प्रोडक्ट पेज पे, कह रहा हूँ। इसी तरह से आपने आगे कर दिया कि प्रोडक्ट से वो तो कार्ट पेज में डाल दें। प्रोडक्ट से हमने कार्ट का लगा दिया, और फिर हम हो सकता है कि कार्ट से फिर हम लोग पीछे की तरफ एरो बना दें कि वापस प्रोडक्ट पे जाए। ये भी सूरत है। और कार्ट से अगर उसने फाइनल कर लिया अपना ऑर्डर, वो चेकआउट पे जाएगा, और चेकआउट के बाद उसकी सक्सेस स्क्रीन है कि आपका ऑर्डर कंफर्मेशन, आपका ऑर्डर दिया है, कि पेमेंट रिसीव हो गई, इस तरह से। तो ये होता है साइट मैप। आपको इसमें बाकी सारी सूरतें लिखी हैं, जैसे कैटेगरीज के पेज पे कोई है, उसके बाद आप कहाँ जाना है, आप टैक्सी वाले प्रोडक्ट पे जाना है। अबाउट अस पे गए तो कहाँ पे जाना है। अच्छा, कॉन्टैक्ट अस पे तो आप चाहते हो कि व्हाट्सएप सबसे बेस्ट है, तो आपको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होगा। आपको व्हाट्सएप का बटन मेक श्योर करना होगा, व्हाट्सएप का स्पेशल जो है बटन हो वहाँ पे। अच्छा, नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट्स में। बहुत सारी वेबसाइट्स में ये गलती होती है कि इनके अंदर नेविगेशन क्लियर नहीं होती। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मुझे प्रोडक्ट पेज पे ले जाना है, तो मैं उसी पेज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करूंगा। अब मेरे ये नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजिंग हो, कि मुझे इस पेज पे जाना है, इस पेज पे जाना है, मैंने ये पेज दिखा दिया, ये पेज दिखा दिया, ये नहीं करना। हमें उन पेजेस को एक्सेसिबल रखना है, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट कर, वो सबसे नीचे डाल। प्रोडक्ट पेज पे जाना मकसूद है, तो प्रोडक्ट पेज की बटन हर जगह पे होनी चाहिए। आपको, आपका सर्विस बिजनेस है, आपको कॉल करवानी है, तो आपका पूरी वेबसाइट पे कॉल बुक करने का भी बटन साइड में रखे। से छोटे आपने लगा बटन के, थोड़ा ट्रस्ट भी स्टैब्लिश हो गया है। आपने देखा कि वही कंपनी का इंट्रो है। और ऐसा कोई मेक श्योर करें कि ऐसा कोई ऐसी कोई जगह ना हो जिसमें कस्टमर को ज्यादा स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना पड़े। मेन चीज है पेज को फाइंड करना। तो मेक श्योर करना है कि आपकी जो मेन चीज है वो हर जगह पे एक्सेसिबल हो। वो एक्सेसिबल नहीं है तो ये भी कोई डिजाइन के अलावा। अच्छा, होम पेज में क्या क्या आ सकते हैं, कॉमर्स साइट की बात करें तो मेरे ख्याल से आप सबके लिए रेलिवेंट होगी। तो एक होता है हीरो या बैनर सेक्शन, आप बोल रहे हैं, जो सबसे पहली चीज होती है। भाई कस्टमर की वेबसाइट पे आता है, सबसे पहली चीज वो होम पेज देखते हैं, लेकिन होम पेज में सबसे पहली चीज जो देखता है ना, वो बैनर देखता है, हीरो सेक्शन देखता है। तो इसको आपको बहुत शानदार बनाना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि इसमें कोई गलती गलती ना हो। इसमें जो बटन है प्रोवाइड किया आपने, सही जगह क्लिक कर रहा है। इसके साथ साथ आपको पेज पे दिखाना चाहिए प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कुछ और भी हो सकता है, अगर आपकी किसी और तरह की सर्विस बेसिस है। टेस्टिमोनियल जरूर दिखाएं, टेस्टिमोनियल से ही कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंटली दिखाया हुआ कि विदाउट टेस्टिमोनियल के साथ कस्टमर का ट्रस्ट में बहुत फर्क होता है। और टेस्टिमोनियल कोशिश करें कि बेसिस कोई जो जो भी आपको रिव्यू कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई तस्वीर हो सकता है उसकी शॉप की तस्वीर हो, लेकिन कुछ समझ हो, इससे और ज्यादा ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है कि लगता है रियल रिव्यूज है। होम पेज से बोल रहा हूँ जियो पे। अच्छा, ये देखें, ये पहली चीज जो हमने देखी, ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया। इस पूरे को हम लोग चाहें तो हम इस पूरे को हीरो सेक्शन बोल सकते हैं। अगर हम लोग इस वेबसाइट को एनालाइज करें, हमारी वेबसाइट है ऑब्वियसली, एज एजेंसी में काम करता हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम लीडिंग बाय एग्जांपल। हमारी वेबसाइट भी अच्छी बनी होनी चाहिए, फिर मैं बाकी को लेक्चर कर सकता हूँ वेबसाइट के बारे में। तो पहला बटन आप क्या देखते हैं, बुक का टैब है। लेकिन अभी ऑब्वियसली कस्टमर रेडी नहीं होगा। लर्न मोर का भी हमने साथ लगाया हुआ है। तो लर्न मोर पे हमने किया, तो यहाँ पे हमें देख के कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियली है सर्विस बिजनेस। अब अगर इसमें से आप किसी भी पेज पे चले जाएं,
तो ये चीज मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि आप एक स्केड्यूल फ्री कंसल्टेशन, हमारा गोल है कि हमारे साथ कस्टमर बुक कराए अपॉइंटमेंट। और इसका बटन हमने हर जगह दिया हुआ है, ये देखें। एक और जगह, इसी पेज पे अगर आप और नीचे जाएं, ये एक और आ गया। तो ये सारे एक ही जगह पे लीड कर रहे हैं। इसी तरह से और भी जगह पे अगर आप पूरी वेबसाइट को एनालाइज करें तो आपको सबसे ज्यादा जो बटन दिखता है वो कैलेंडर का दिखता है। और ये ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो चार बटन ये है जो इतने जाहिर नहीं हुए हुए, उसको बैकएंड पे रखते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि किसी को जाना चाहे तो वो कर ले, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि असल बुक करे हमारे साथ अपॉइंटमेंट, तो हमने उस बटन को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? टेस्टिमोनियल्स होते हैं रिव्यूज, जैसे अगर यहीं पे देखा है, ये अगर सक्सेस स्टोरीज आपने लगाई हुई तो वो एक टेस्टिमोनियल्स का अल्टरनेटिव है। जैसे आप गूगल पे जाएं किसी की भी प्रोफाइल पे तो रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स सिनोनिम्स हैं, एक एक दूसरे के बिलमुकाबिल यूज होते हैं। तो टेस्टिमोनियल्स बहुत जरूरी है कि आप इस्टेब्लिश करो ट्रस्ट। कोई और सवाल? अच्छा, मोबाइल में ऐसी लिखी है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में भी हम लोग आएंगे। आ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके मोस्ट ऑफ द वेबसाइट विजिटर्स आपके मोबाइल के होंगे। मजे की बात, डेस्कटॉप के नहीं होंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका बंदा है मोबाइल पे ज्यादा फोकस कर रहा है। अक्सर क्या होता है, डेस्कटॉप पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है और डेस्कटॉप पे आपके 10 to 20% आते हैं जो डेटा है। एनी क्वेश्चन? चलें तो मूव ऑन करते हैं। तो होम पेज पे यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर हम लोग लेदर की एग्जांपल को लेते हुए चलें, लेदर वॉलेट्स की, प्रीमियम लेदर वॉलेट्स, तो जैसे ही बंदा विजिट करे वेबसाइट, एक वीडियो आ गई शॉर्ट सी, साथ में हो सकता है लेफ्ट पे हम लोग अपना इंट्रो दे दें छोटा सा, साथ में हमने शॉर्ट वीडियो बना दी। इससे इमीडिएटली क्या होगा, कस्टमर बोलेगा अच्छा ये डेमो है इनके प्रोडक्ट का। और ये एक बहुत पॉजिटिव इंटरेक्शन है अगर वो वीडियो को प्ले भी करें। अच्छा, एक और जो बहुत अच्छी एग्जांपल है मेरे दिमाग में आई, वो ये है। नाउ हम लोग ऐसी वेबसाइट्स नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव वेबसाइट। इजीली 5 बिलियन रुपीज इजीली जा सकती। यहाँ पे आप देखें तो हीरो सेक्शन में इन लोगों ने यही किया हुआ है कि सबसे पहले वीडियो आ रही है। और इनकी वे में मेन चीज ये है कि इनका एक प्लेटफॉर्म है, द रियल वर्ल्ड, अगर किसी ने सुना हो। हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो उसको वो दैट हेल्प्स विद मनी मेकिंग, और उसको वो मार्केट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस सेक्शन वीडियो जो ये लोग दिखा रहे हैं उसमें गाड़ियाँ ही दिखेंगी, गाड़ी वगैरह। अब इनकी वेबसाइट को हम लोग अगर आगे आगे देखें तो इनकी मेन चीज़ है इनरोल करवाना, किसी को साइन अप करवाना। $50 पर मंथ आईडी में सब्सक्रिप्शन है। हर जगह पे आप देखोगे इनरोल नाउ का बटन आया हुआ है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो वेबसाइट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो हर जगह हो, हर जगह हो। यहाँ पे इन लोगों ने साइड पे भी दिया हुआ है ताकि जो मैंने बोला कि स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, फौरन से मिल जाए। एंड दिस वेबसाइट इज वेरी वेल मेड। ये टेस्टिमोनियल्स हो गए एक तरह से, और इस तरह के टेस्टिमोनियल्स ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं कि आप कोई फोटो वगैरह देखा हो एक्चुअल, ऐसा ना लगे कि कोई रैंडम पर्सन है जिसने स्क्रीन के पीछे बैठ के कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया और उसी को आपने लगा दिया, साथ 5 स्टार का अपना आइकन दिखा। क्योंकि आपकी वेबसाइट है, आप तो कुछ भी दिखा सकते हो ना। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई इमेज दे जैसे इन लोगों ने दी है। और FAQs, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बंदे के, तो जो जो ज़्यादा आस्क क्वेश्चन होते हैं, FAQ से भी एक सेक्शन बना लें कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है वो आप इधर मेंशन कर दें ताकि कस्टमर को आपकी
आपको कांटेक्ट ना करना पड़े उसी सवाल को पूछने के लिए जो आपसे बार बार पूछा जाता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म चॉइसेस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। किस पे बनाया वेबसाइट? तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, विक्स है आपके पास, और कस्टम कोडेड है। कस्टम कोडेड पे स्टार्टअप के लिए रियली रिलेवेंट है, क्योंकि उसी हिसाब से कस्टम कोड में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबिलिटी चाहिए होगी, तो उसी हिसाब से पैसे होंगे। हमारे एक क्लाइंट है भी कस्टम कोड पे, तो उनको पे भी करना पड़ता है उस हिसाब से। इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है जो स्टार्टअप्स के लिए, वो ये जो शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है। शॉपिफाई का आप इस तरह से सोचते हैं कि इसमें सेटअप कॉस्ट कम होगी। शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए बहुत ऑप्टिमाइज है, तो अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर शॉपिफाई। अभी शॉपिफाई में क्या होता है, एप्स होती हैं, एप्स पे सब्सक्रिप्शन हो सकता है। वैसे तो फ्री प्लान अक्सर होता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन भी होती है अगर आपको और भी चाहिए हो। तो शॉपिफाई को अगर कॉस्ट लगाएं, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट कम है। और इसी तरह से अगर वर्डप्रेस की बात करें, तो उसमें आपके पास शॉपिफाई से कंपैरेटिवली कस्टमाइजेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन उसकी सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होंगी। वर्डप्रेस में भी एप्स होते हैं जैसे शॉपिफाई में है, लेकिन वो एप्स सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं चार्ज करते हैं, मंथली चार्ज करते हैं, वन टाइम फी चार्ज कर रहे हैं। और वन टाइम फी कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अमाउंट। तो इसीलिए वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट सेटअप करने जाए तो सेटअप कॉस्ट हायर हो सकती है। एसईओ रैंकिंग दोनों पे है, जैसे आपको वर्डप्रेस पे जो टूल्स मिलेंगे वही आपको शॉपिफाई में भी मिल जाएंगे। कॉस्टिंग का हल्का फुल्का फर्क होता है, लेकिन मैंने देखा है कि सेम ही है। जैसे फॉर एग्जांपल योस्ट एसईओ के नाम से कोई था, सेम ही है, दोनों पे अवेलेबल होगा और तकरीबन सेम ही प्राइसिंग होगी। तो एसईओ दोनों, एसईओ के एतबार से दोनों टॉप नॉच है। ई कॉमर्स में जाना है तो शॉपिफाई रिकमेंड करूंगा। अगर ई कॉमर्स के अलावा है, जैसे कोई सर्विस कस्टमाइजेबिलिटी चाहिए थी वेबसाइट के लिए, तो उसमें आप वर्डप्रेस कंसिडर कर सकते हैं। विक्स, स्क्वायर स्पेस, दोनों एक ही सर्विस के नाम बोल रहे हैं आप, भी शॉपिफाई की तरह ही। शॉपिफाई और वर्डप्रेस के बीच में कोई चीज़ है। इसकी प्राइसिंग अगर आप बोलें तो शॉपिफाई की तरह ही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होती है, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम है के साथ जो एप्स वगैरह। कस्टम कोड की जैसे मैंने बोला, हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि बजट कम है। हम्म। कस्टम देखें, शॉपिफाई में आपके पास हर चीज़ प्रोवाइडेड होती है, मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड पहले से लिखे हुए हैं। अब जब आप कस्टम कोड पे आते हो ना, तो वो इसलिए वो नहीं लिखे हुए, तो अब आपको वापस लिखना है। बहुत बड़ा फर्क आता है। जैसे शॉपिफाई में आपको अगर कोई वेबसाइट लॉन्च करनी बेसिक सी, जो ऑर्डर्स एक्सेप्ट करे, तो वो हो जाएगी 50-60 हज़ार में, इजीली हो जाएगी। कस्टम कोड में जाएंगे तो आपको शायद 5 लाख भी लगे। यस। तो कस्टम कोड इज एक्सपेंसिव। अच्छा, चेकलिस्ट पे आ जाते हैं कि आपको क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपकी। एक वेबसाइट आप किसी को बनवाने के लिए दे रहे हैं उससे पहले या उसके बाद भी। फर्स्ट चीज जो है वो यूजर एक्सपीरियंस है। आपको मेक श्योर करना है आपका यूजर एक्सपीरियंस, आपको डिसाइड करना है किस तरह का हो। यूजर एक्सपीरियंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये चीज है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया और वेबसाइट पे आके वो प्रोडक्ट पेज में गया, प्रोडक्ट पेज से कार्ट पे गया, कार्ट से चेकआउट किया, उसके बीच में सब में क्या कितना फ्रिक्शन है, कितनी रुकावट है, ये सब चीजें यूजर एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि कम से कम रुकावट हो, और उसी हिसाब से आपको वेबसाइट को देखना है कि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आपको एक प्रोडक्ट पेज तक जाने में 5 पॉपअप्स तो नहीं आ रहे हैं जो आपको बंद करने पड़े, फिर जाना पड़े। तो वो पॉपअप्स जब आप कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए करना चाहिए, जैसे कोई बड़ी सेल हो गई, उतना नहीं करना चाहिए क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस उससे वर्क होता है। नेक्स्ट चीज जो है, आप बोले विजुअल डिजाइन। डिजाइन पे हम लोग ने पहले ही बात की। इसमें आपका कलर जो आपने सेट करें वो भी आ जाता है। कंट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आपकी गूगल पे जो रैंकिंग होती है वो भी कंट्रास्ट आपका चेक कर रहा होता है, मजे की बात। तो कंट्रास्ट कस्टमर को दिख भी रहा है कि नहीं,
बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंडेड होते हैं। एक कलर डोमेन में कलर ब्लाइंडेड होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि ये कॉमन चीज है। अ, मैं स्टैटिस्टिक्स भूल गया, लेकिन फिर कोई कलर ब्लाइंडेड जैसे पर्सन है तो उसको आपकी वेबसाइट सही से नहीं दिखेगी अगर आपका कॉन्ट्रास्ट सही नहीं हो। और जैसे नॉर्मल पर्सन भी है, अगर कॉन्ट्रास्ट सही नहीं होता ना, कॉन्ट्रास्ट बेसिकली के व्हाइट के ऊपर मैं ब्लैक दिखा रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन अगर मैं ब्लू के ऊपर ब्लैक दिखा रहा हूँ तो नॉर्मली बहुत बुरा कॉन्ट्रास्ट बनता है। ब्लू के ऊपर आपको आप व्हाइट दिखाओ तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनता है। तो उससे एक तरह से आपकी चीज हाईलाइट भी होती है। जिस चीज को आपको हाईलाइट करना है उस पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, जिस चीज पे नहीं करना उस पर कॉन्ट्रास्ट कम कर दो। साथ आपको मैंने पहले भी बात करी, टाइपोग्राफी होता है, फॉन्ट्स। फॉन्ट्स आपने एक दो डिसाइड कर लिए, दो तीन डिसाइड कर लिए, उसी पे स्टिक करें कि जैसे आप हेडिंग के लिए एक फॉन्ट यूज करते हैं और पैराग्राफ के लिए एक फॉन्ट यूज करते हैं, फिर उसी पे स्टिक करें। उसके बाहर नहीं जाए, फिर बाहर जाएंगे आपकी वेबसाइट बुरी लगेगी, कंसिस्टेंसी के खिलाफ है, और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजेस भी एक एक्सपेंसिव चीज होती है, तो आजकल तो एआई भी आ गया। अगर बजट कम है तो यू कैन गिव एआई योर प्रोडक्ट, कैन जनरेट इमेजेस। ये भी तरीका है। और इमेजेस आपकी हाई क्वालिटी में, अगर आपका वेबसाइट का वाइट बैकग्राउंड है जो नॉर्मली होता है, तो आपकी प्रोडक्ट साथ जो बैकग्राउंड हो बिल्कुल वाइट हो जाए। अगर हाई क्वालिटी इमेजेस की एग्जांपल दिखाने चाहूँ, तो ये हमारे क्लाइंट है जिनके लिए हमने अराउंड 3000+ इमेजेस ली होंगी। तो ये हाई क्वालिटी इमेज है। इसमें आपको इमेज में पता नहीं चल रहा कि बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है, आपको पता नहीं चल रहा इमेज कहाँ खत्म होती है, वेबसाइट कहाँ शुरू होती है। तो आपको इतनी हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए। अगर आप यहाँ पे किसी कलेक्शन को विजिट भी कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर प्रोडक्ट की इमेज ऐसी है कि इट्स हाई क्वालिटी के। इसी तरह से आपकी हर इमेज होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली हो आपकी वेबसाइट, जैसे भाई ने बोला था कि रिस्पॉन्सिव है ये वेबसाइट। जब मैं डिस्प्ले वेबसाइट दिखा रहा था, तो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी मोबाइल पे अच्छी होनी चाहिए। डेस्कटॉप पे इतनी अच्छी नहीं चलता है, मोबाइल पे जरूर अच्छी होनी चाहिए। मोबाइल पे आपका 80 to 90% ट्रैफिक है, टैबलेट्स पे और भी कम आता है, डेस्कटॉप से भी कम आता है। अच्छा, एक चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ट्रस्ट सिग्नल्स फीचर और एसेंशियल फीचर्स आपको सोचने हैं कि अगर हम लोग, ऑब्वियसली एसेंशियल फीचर यहाँ पे क्या हुआ, हम ऐड टू कार्ट कर सकें, हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एसेंशियल फीचर्स की एग्जांपल हो गई। अब सर्विस बिजनेस है, इसमें एसेंशियल फीचर क्या होगा कि आपने अपने अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए कोई लिंक ही नहीं दी। कैसे बुक कराएगा बंदा, एक ईमेल फॉर्म देगा, ईमेल फॉर्म नॉर्मल इनफ नहीं होता। तो इस चीज को मेक श्योर करें आप एसेंशियल फीचर्स पहले से सोच, बिल्कुल एसेंशियल। अगर आपके पास बजट कम है, आपको ऐसे फीचर्स मिनिमाइज करने हैं, आपके पास पैसा इतना नहीं है कि आप हर तरह के फीचर्स लाएं। एसेंशियल फीचर्स सोचें क्या चाहिए, इस हिसाब से बंदे को कम्युनिकेट करें। ट्रस्ट सिग्नल्स वही बात है कि टेस्टिमोनियल्स आपके होने चाहिए, रिव्यूज होने चाहिए वेबसाइट पे, बहुत मैटर करता है। गूगल मैप्स पे जो आपके रिव्यूज है वही आप वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, सेमी रिव्यूज, वो भी चलता है। लेकिन जैसे मैंने बोला इमेज लगा दें तो और बेहतर है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो मैं देखा हूँ, प्रेस पे बना रहे होते हैं, ई प्लान पे ही अगर जाए ना तो HTTP दिखा रहा होता है। HTTPS और HTTP में क्या फर्क है, टेक्निकल सिक्योरिटी का फर्क होता है। लेकिन मसला क्या होता है जब आप HTTP यूज कर रहे हो तो मोस्ट ब्राउजर्स क्या है, इन बीच में डाल देते हैं कि ये वेबसाइट सेफ नहीं है। तो ये कितना बुरा है आपकी वेबसाइट के लिए। तो मेक श्योर आप प्रॉपर डोमेन लें, और आपके डोमेन HTTPS हो। नॉर्मली अगर आप डोमेन सही जगह से खरीदें तो रेडी हो सकता है। अगर शॉपिफाई यूज करते हैं, शॉपिफाई में मेंटेन आप खरीद सकते हैं, तो आपको ये मसला नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे आप वर्डप्रेस का फ्री प्लान है ना, तो आपको ये मसला होगा। मेक श्योर करें कि ये मसला ना हो। कंटेंट राइटिंग, इस पे मैंने थोड़ा पहले ही बोला, डिसाइड कर लें कि आपको कंटेंट किस अंदाज पे हो। अपने ऑडियंस को दिमाग में रखें, अपने कस्टमर पर्सनल को दिमाग में रखें। अब मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ आर्ट्स की, और ऑडियंस हमारी है 30 to 50 ईयर्स ओल्ड, 30 to 60 ईयर्स ओल्ड।
तो ये पार्ट्स के बिजनेस में इतनी उम्र के लोग काम कर रहे हैं, और मैं कंटेंट बना रहा हूँ जेंजी टाइप का, उस टाइप के मजाक डाल रहा हूँ, तो वो उनको अपील करेंगे। मैं अपनी जनरेशन के हिसाब से मजाक डाल रहा हूँ, उनको कैसे अपील करेंगे? मैं उनके हिसाब से डाल रहा हूँ, उनको क्या चीज़ अपील करेगी उस हिसाब से कंटेंट लिखना है। अच्छा, प्री लॉन्च आपकी एक चेकलिस्ट है कि सारे आपके पास प्रोडक्ट बन के आ गई, सारी लिंक्स को, सारे बटन्स को मेक श्योर करें कि सारे वर्क कर रहे हैं। अक्सर होता क्या होता है, 90% वर्क करेंगे, 10% वर्क करेंगे, 9 आउट ऑफ 10 वर्क करेंगे, एक वर्क नहीं कर रहा हूँ। एक उसको मिस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिस आउट ना करें। ये आपकी गूगल की रैंकिंग में भी फर्क करेगा, और साथ ही साथ अगर कस्टमर उस गलत बटन पे क्लिक कर दे, बटन ये मतलब गलत जगह पे ले जा रहा है, तो ये आपके लिए नुकसान है। एक और चीज जो हमने देखी थी, क्लाइंट ले गई, पिछले साल की वेबसाइट बना के गई, तो उसका 15 की कुछ बात है, तो उस हिसाब से करेंसी भी डिफरेंट थी, 20,000 फॉर दैट टाइम, और बस पेज बना के दिया था। वेबसाइट होम पेज चलिए अच्छा बना, टाइपोस थे उसपे, ये अनप्रोफेशनलिज्म है। तो जिस भी बंदे को आप हायर करें उसका पुराना वर्क जरूर देखें, उसका पुराना वर्क कितना प्रोफेशनल है। यार स्पेलिंग मिस्टेक्स से छोड़ी गई ना काम में, बहुत अनप्रोफेशनल आदमी को नहीं हायर करें, किसी और को देखें। और अगर उसके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, पास प्रोजेक्ट से नहीं है, तो उस हिसाब से देखें कि फिर कुछ भी बना सकता है आपके लिए, अगर आपका पहला प्रोजेक्ट है इसके लिए। अच्छा, अक्सर शॉपिफाई यूज कर रहे होते हैं तो बंदा टेंशन फ्री हो जाता है कि पेमेंट्स वगैरह तो वर्क कर रही होंगी और टेस्ट नहीं करता। टेस्ट करें उसको जरूर, और किसी और से भी टेस्ट करवाएं, निदान बैंक से वर्क करके तो जरूर एसपीएल से वर्क करें। करना चाहिए टेक्निकली, लेकिन आपको इसको टेस्ट करवाना जरूरी है। किसी दोस्त वगैरह से करवा लें, उसको बोलें 1,000 रुपये का ऑर्डर प्लेस कर दो, मैं तुम्हें दे दूंगा, और टेस्ट करवा दो। टेस्ट करना बहुत जरूरी है, इसको स्किप ना करिए, क्योंकि अगर कस्टमर पेमेंट ही नहीं कर सकता तो आपके पास ऑर्डर कैसा है। अच्छा, लॉन्च डे एंड बियॉन्ड, आप जब लाइव जा रहे हो सोशल मीडिया अगर है तो बेहतर ये होता है कि लॉन्च डे को 3 दिन 4 दिन डिले करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाओ, हाइप क्रिएट करो कि भाई हमारी वेबसाइट आ रही है फाइनली। फाइनली शायद ना लगाओ, कि वेबसाइट आ रही है बताओ, हाइप क्रिएट करो। इससे आपकी वेबसाइट जब खुलेगी तो फिर कस्टमर आते हैं। हमने ये देखा है कि विदाउट सोशल मीडिया पे हाइप करना और उसके साथ काफी फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और एक और चीज आप लोग मॉनिटर करें कि भाई वेबसाइट वन ऑफ चीज नहीं है, आपको मसले आएंगे वेबसाइट में, पॉइंट्स करती होंगी। बंदे को रख के बिल्कुल फारिग ना कर दे, तो बोले कि मैं बाद में मेंटेनेंस करवाऊंगा अभी, हो सकता है उस वक्त प्राइसिंग डिसाइड करें, बाद में करें, लेकिन ये जरूर डिसाइड कर लेना। क्योंकि आपको वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट दिखेंगे जैसे जैसे आपके पास डाटा आते रहेगा, बस ऑर्डर आएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपके पास डाटा आएगा, कस्टमर विजिट कर रहा है, आपके पास 100 विजिटर है लेकिन ऑर्डर एक भी नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं मसला है। आपको आप मसला एनालाइज करने जाओगे तो शॉपिफाई वर्डप्रेस से बहुत टूल्स हैं, आपने एनालाइज कर लिया मसला, आपको improve करना है लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस करवाना जरूरी है। मेंटेनेंस के बगैर आपका, यही बात है कि पूरा बंदा आगे बढ़ जाएगा। इससे एक लतीफा याद आता है कि एक बंदा मार्केट से कंप्यूटर खरीद के घर भागते में जा रहा था। भाई रास्ते में एक बंदे ने पूछा भागते भी क्यों जा रहा है? उसने बोला "अगर भागते हुए नहीं जाऊंगा तो जब तक घर पहुंचूंगा आउटडेटेड हमको भी इसी तरह से चलना है। आजकल का जमाना बहुत तेज चल रहा है, नए नए टूल्स आते जा रहे हैं, नई नई इम्प्रूवमेंट, गूगल गूगल इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह अपने एल्गोरिथम्स हर दिन अपडेट करते हैं। तो आपको गूगल पे ही रैंक करना है, तो आपको गेम में रहने के लिए, आपको वेबसाइट पे टॉप रैंक करने के लिए, गूगल पे टॉप रैंक करने के लिए तो मेंटेन करना जरूरी है वेबसाइट। अगर हम लोग क्विक रिकैप करें तो पहली चीज आपको जो गोल डिफाइन करना है, इसमें बिजनेस गोल आ गया, और इसमें आपका शॉर्ट होना चाहिए, कोई बड़ी लंबी चीज नहीं, शॉर्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करें। जैसे हमने जो एग्जांपल यूज की थी उसमें क्राफ्टेड, वॉलेट, लेदर, सारे कीवर्ड्स थे। तो हमें इसी पे आगे बंदे को मार्केट करना है ना, इसी पे आगे हमें वेबसाइट बनाना है कि हम लोग ये इस पे एक सेक्शन बनाना है बड़ा सा कि
लेदर वॉलेट स्पेसिफिकली हैंड क्राफ्टेड फॉर यू। तो आपका बिजनेस इन्फो, आपने जो बिजनेस का गोल डिफाइन किया यही डिफाइन करेगा कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट बनाओ। अपनी ऑडियंस को हमने डिस्कस किया कि अपनी ऑडियंस का आपको खासतौर पे लिखना है, एक ऑडियंस लिखना है और एक पर्सोना बनाना है अपने आइडियल कस्टमर्स का। तीन आपने आइडियल कस्टमर्स का पर्सोना बना लिया, अपनी ऑडियंस को आपने लिख लिया, साथ आपने स्ट्रक्चर और कंटेंट बना लिया, साइट में जो टेक्निकल टर्म है नक्शे का, तो ये आपने वो बना लिया कि क्या क्या पेजेस होंगे। इस पेज पे अगर है तो इस पेज से यहाँ पे जाना चाहिए, इस पेज से यहाँ पे जाना चाहिए, इस पेज के बाद यहाँ पे जाएगा। ये सब चीज़ें साइट में आता है। चूज द प्लेटफॉर्म आपका, मैंने जैसे बताया ई कॉमर्स अगर स्टार्टअप है तो डेफिनेटली चूज शॉपिफाई। सर्विस बिजनेस है तो फिर आप अपने ऑप्शन सही से कंसिडर करो, उसमें वर्डप्रेस भी पॉसिबल है, लेकिन शॉपिफाई ये अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। हाँ बना के दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन आपको कैसे, आप उसको रीड कैसे कर सकते हो। एआई वेबसाइट तो बना के दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि आपको जो चीज़ चाहिए सही करके दे रहा है। बज़ाहिर अक्सर क्या होता है, बज़ाहिर आपको वेबसाइट सही लग रही होती है, लेकिन जो रूल्स होते हैं वेबसाइट डिजाइनर के और ये सब जो प्रोफेशन को पता होते हैं उसके खिलाफ होते हैं। और ये आपको चीज़ कैसे पता चलेगी, क्योंकि वेबसाइट बना के दे देता है एआई, वन पॉइंट में भी बना के देता है। हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग एआई सॉल्यूशन में काम करते हैं, लेकिन वो आपको परफेक्ट वेबसाइट नहीं बना देगी। प्रोफेशनल आपको पता है ये ऐसी चीज़ बना के देगा जो अ, उसके जो मॉडर्न जो डेवलपमेंट्स हैं उसको दिमाग में रखते हुए। एआई इस चीज़ में खास तौर पे जब ज़्यादा बड़ी चीज़ एक साथ करनी होती है, वेबसाइट एक बहुत बड़ी चीज़ एक साथ बनाना है, वेबसाइट उसमें कब्जे करता है और एआई उसमें कब्जे करता है। तो एक मसला ये है एआई में, लेकिन यू कुड कंसिडर इट एज एन ऑप्शन। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है थोड़ी तो ये भी एक रास्ता है। जी सारी एग्जाम्पल जो मैंने सुनी उसके हिसाब से शॉपिफाई इज अ गुड ऑप्शन। और शॉपिफाई में अगर आपको बेसिक वेबसाइट सेटअप करवानी है, उसमें प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के नॉर्मली अलग चार्जेस होते हैं कि अगर आप चार पांच प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, इतनी कम है, तो आपका 30,000 में हो जाएगा। 30,000 आपका मिनिमम बजट होना चाहिए। इससे ऊपर आपको प्राइसेस मिलेंगी, लेकिन
डेफिनेटली यू कैन नेगोशिएट। अब जैसे कुछ चीज़ों में, कुछ बिजनेसेस में प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक वेबसाइट बनवानी होती है और आपको ये साथ बताना होता है कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं, और हर प्रोडक्ट की बेसिस पे शायद सामने वाला चार्ज करे। अब जैसे 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप 30,000 की जगह सोच लें 40,000। 200 प्रोडक्ट्स हैं तो 40,000 की जगह आप सोच लें 50,000। 500 प्रोडक्ट्स हैं तो उस हिसाब से प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेसिक एक ई कॉमर्स स्टोर आपका सेटअप हो जाएगा 30 से 40,000 में। आपको ज़्यादा हाई क्वालिटी पे जाना है तो कैन स्पेंड 50,000। अगर शॉपिफाई में करें तो असल में जो बंदा आप हायर करते हो ना, वो आपको होस्टिंग प्राइस नहीं करता। तो आपके अगर शॉपिफाई पे बेसिक स्टोर सेटअप है तो $29 पर मंथ उनकी प्राइस है। साथ आपकी डोमेन की वन टाइम फी होगी, तो समझ लें आप $45 फ्रीलांसर की फी। ये फ्रीलांसर की फी थी बस बस 30,000 तो आप $45 से सेटअप पे कर ही रहे हैं इसमें, विच इज कितना, $5,000। तो ये एक एडिशन कॉस्ट आती है फ्रीलांसर के अलावा। और कोई सवाल? ऐसा हो सकता है कि अब ये कहते हैं जैसे इनका प्रोडक्ट है, कि प्रोडक्ट में कहते हैं कि कारण एक है, सीजन चलते हैं प्रोडक्ट सारी ये चलता रहेगा। तो अब ये क्या कर सकते हैं, मतलब ये बहुत बहुत प्रकार की रहेगी क्या, कि आप सीख जैसे कि सही होता है तैयार होती है ये कर रहा है। इसमें एक तरीका तो डेफिनेटली ये है कि लिख लें, पहले एक दफ़ा आपकी वेबसाइट सेटअप हो जाए, फिर आप सीख भी सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लगा, क्या चीज़ें डाल। कुछ लोगों को समझ नहीं आता, तो फिर उसमें क्या होता है कि आप किसी को रखते हो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट लिस्टिंग की बेसिस पे। तो ऑब्वियसली आपकी सीजनल प्रोडक्ट चेंज हो रही है, आपको उस हिसाब से पैसे ही मिल रहे हैं, आपको हर प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना होगा। प्रोडक्ट इमेजरी जो है अराउंड ₹700 ₹600 पर इमेज, इतने रेट चल रहे हैं आजकल मार्केट में। तो ये चीज़ें होती हैं, तो अगर आप इमेज लेना प्रोफेशनल खुद सीख गए, मुश्किल होता है लेना। तो एक ये लिमिटेशन है इसमें। दूसरी बात ये है कि अगर आप सीख गए तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लगा देंगे। इमेज आप कैसे लेंगे? एक तो मैंने तरीका बताया, अगर आप बहुत शॉर्ट ऑन बजट है तो आप एआई का इस्तेमाल करके भी करवा सकते हैं। शायद आपको इसमें एआई की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े, लेकिन अगर आपके पास इमेजेस इनफ है तो आपको बैलेंस आउट कर जाएगा ज़्यादा। बल्कि फ़ायदा उसमें होगा कि एआई को आप यूज़ करें। शटर स्टॉक इमेजेस, हाँ, अगर परचेज कर रहे हैं तो सही है, अगर बुकमार्क के साथ है तो सही नहीं है। परचेज कर सकते हैं आप, क्योंकि कंपैरेटिवली नई इमेजेस लेने से वो सस्ता होता है। हाँ, ये है कि आपको अक्सर क्या है, अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इमेज नहीं मिलती। कुछ सिमिलर भी मिल जाए तो सही है, क्योंकि विजुअली सही लगता है। प्लांट्स में जैसे आपको मिल जाएगी शटर स्टॉक पे कुछ ना कुछ सिमिलर मॉडल, कोई पार्ट्स की चीज़ है तो उसमें आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि उस पे कुछ और पार्ट नंबर दिखा रहा होगा, आपका कोई और पार्ट नंबर आप दिखा रहे होगे। तो अब वो, अब इमेज कुछ और दिखा रहा हो, प्रोडक्ट कुछ और है, तो इससे कुछ ट्रस्ट में मसले होते हैं, कस्टमर ट्रस्ट करने में तो मसले होते हैं। शोपिफाई में बिल्कुल कवर है। शोपिफाई में कितने दिन का एडवांस होता है? शायद आपको कुछ एक ऐप लेना पड़े डील के लिहाज से, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बगैर भी सारा हो जाता है। ईमेल टेम्पलेट्स शॉपिफाई प्रोवाइड करता है, बट इसका आई एम नॉट श्योर, शायद आपको एक्सटेंशन लेनी पड़े। हाँ सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होती है कि मैं स्टार्टअप करो ना, तो रिसर्च उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये ऐसी चीज है कि हर बंदा बोलते हैं कि बहुत कम बंदे इसको एक्टिव करते हैं। लेट्स से अगर आपको किसी को किसी इन्वेस्टर को बुलाना है, आपको किसी को
चाह रहे हो कि वो आपके उसमें इन्वेस्ट करें। अब जो आपका आइडिया है, ये आइडिया ऐसा है कि और भी बहुत सारे चीजें के साथ आए हैं। और जो इन्वेस्टर ये नहीं देख रहे होते कि भाई इसका आइडिया कैसा है, वो ये देख रहे होते कि इसका आउटपुट क्या मिल सकता है, क्या ये इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, और क्यों, और क्या है चीजें इसके अंदर कि ये दूसरे बंदों से डिफरेंट है। क्योंकि आइडिया की सब लेके आ जाते हैं, तो उसका प्लान बनाना और उसका एग्जीक्यूशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो ये देख रहा होता है कि जो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा उसका सबसे रिटर्न क्या मिलेगा। रिसर्च ऐसी चीज है कि वो हर जगह आपके पास होती है। जैसे फर्दर लग रहा वेबसाइट बनाने जा रहे हो, आप इसके अंदर अगर ऐसे करोगे कि लेट्स से अगर आपको पिक्चर्स लगानी तो पहले पिक्चर्स बनाना सीखो, फिर आप सीखो कि वेबसाइट कैसे बना देते हैं, ये चीज बड़ी चीज, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये देखो, अच्छा मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे उसके ऊपर पिक्चर्स लेनी, मुझे उसको ये करना है, ये करना है, ये चीजें देखो। और जैसी वेबसाइट की बारी आई, यूट्यूब पे जाओ, आधे घंटे पौने घंटे का ट्यूटोरियल सीखो, इधर ये लोग भी आप वैसे भी आप सीख सकते हो, और उसको डायरेक्टली लगाओ, उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करो। फिर पिक्चर की बारी है, पिक्चर सीखो कैसे, पिक्चर्स को लगाओ। अगर इस तरह से करोगे कि पहले सीखोगे फिर करोगे, तो इसमें समझ लो कि आप फौरन से जब इम्प्लीमेंट करते हैं और इतनी सारी चीजें सीख लेते हो, तो आप ये चीजें भूलना शुरू कर देते हो। मैंने इतने कोर्सेज किए हुए हैं, मगर जब भी मैंने ऐसे कि मैंने कोर्स किया पूरा इतना बड़ा, और मैंने इम्प्लीमेंट करने गया तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ भूल जाता था। अगर ये करोगे, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, फिर आया, फिर सीखो, फिर इम्प्लीमेंट करो, तो इस तरह से आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी। और फिर दूसरी चीज जो आप लोग बोल रहे थे कि बजट के ऊपर, ये बजट हमेशा ऐसी चीज है कि आप कभी भी किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार इसका कितना बजट मिनिमम होना चाहिए, या कितना इसमें लगना चाहिए। हर आप चीज कंपेयर करें तो बजट जरूरी होता है। इसका सबसे तरीका ये होता है, आप उनके पास बहुत अच्छी रिसोर्सेज जो कि चैट जीपीटी है, एआई, जो कि ऑनलाइन आपके पास लाइव रिसर्च। तो जैसे आपको लेट्स से वेबसाइट कंपनी की चीज करनी है, आप उसमें जाके देखो तो आपको 50 ऑप्शन देगा, तो 50 ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, कौन सा सबसे ज्यादा सस्ता है, कौन सा अच्छा है, फिर इसको कैसे फ्री कर सकता हूँ। अब जैसे मेरी भी एजेंसी है, इससे मुझे मसला ये था कि जब मैं ईमेल्स भेज रहा हूँ तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, अगर मैं सारे कॉस्ट्यूम मिलाता तो मेरे ख्याल में 500 डॉलर 1000 डॉलर के, और इतनी ज्यादा कैपिटल नहीं चलेगा। मैंने भी मुश्किल से एट द मोमेंट पर मंथ में $50 लगा रहा हूँ, 500 डॉलर की जगह, इतना कम मिल रहा है। तो इस तरह से किया था कि जब हर चीज की बारी में ये देखता था कि किस तरह से कम करता, उसकी रिसर्च करता, गूगल के ऊपर देखता, एआई से पूछता, और जैसे जैसे मैं पूछता चीजों को समझता ना, उससे फिर मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह से। और हर चीज डिफरेंट होता है। मेन चीज ये है कि रिसर्च है, जो कि आपके हर केस में, चाहे क्लाइंट लाओ, चाहे नए बंदों को लाओ, हर चीज रिसर्च आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी सारी चीजें एआई के दौर की वजह से आजकल आप लोग खुद सीख सकते हैं। और किसी की कोई सवाल तो पहला है? जी, चैटबॉट। ठीक है, शॉपिफाई का अगर मैं करेक्टली रिमेम्बर करूँ तो एक बेस्ट चैट के नाम से था, आपको फ्री में मिल जाएगा स्टार्ट करने के लिए। तो आप एक चेकआउट कर सकते हैं, शॉपिफाई के लिए है बेस्ट चैट इसका नाम। चार्जेस शुरू में तो नहीं होते, जब जब तक मैं यूज कर रहा था जब तक नहीं होते, लेकिन फिर वही शॉपिफाई वाली वेबसाइट और यूज करना शुरू की इसलिए। सर प्रेसिडेंट होता है भाई, तो इस तरह का ना वो कॉमर्स से अगर आप वेबसाइट बनाएं तो आई थिंक शॉपिफाई से, शॉपिफाई और वर्डप्रेस की दोनों की सेम बनी। मैं शॉपिफाई का इसलिए देखता हूँ ई कॉमर्स का, क्योंकि शॉपिफाई ने जो काम किया हुआ है बहुत स्केलेबल है। अब ई कॉमर्स स्टोर अपना स्केल करने जाए ना, हर चीज़ पे ऐप्स बने हुए हैं, वर्डप्रेस में भी बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि इसमें कम ऐप्स बने हुए हैं। लेकिन शॉपिफाई में एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच है, हर चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो मिल जाएगी। आपको कुछ कस्टम फंक्शनलिटी चाहिए, शॉपिफाई में भी वो कुछ हद तक है। लेकिन वर्डप्रेस आप अपने ऑप्शंस अपने हिसाब से खुद कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वर्डप्रेस भी आपका बैलेंस आउट हो सकता है कि उसमें कंपैरेटिवली कॉस्ट कम पड़े। क्योंकि शॉपिफाई जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है प्रेस से कंपैरेटिवली, शॉपिफाई की कम होती है। लेकिन शॉपिफाई की सेटअप कॉस्ट आपको शायद ज़्यादा पड़े। आप जब बैठ करने के बाद हम बैठने के बाद ठीक है, देखिए
मेरा काम तो डेवलपमेंट है, ये तो मैं तो फिर हम कहते हैं ठीक है, क्या क्या जी बिल्कुल, ये आप जैसे फाइवर पे जाके सेट कर रहे हैं किसी बंदे को, किसी बंदे को हायर सेट कर रहे हैं, तो देख लें कि बंदा साथ प्रोवाइड करता है ये। अगर उसका बिल्कुल कोई मेंशन नहीं, इसका आपने पुराना काम देखा, कोई कहीं भी नहीं दिखा आपको, तो आप किसी और बंदे को ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा सोल्यूशन ऑब्वियसली इसका यही है कि आप डिजाइनर के लिए किसी और के पास जाएं, फिर वेबसाइट के लिए किसी और के पास जाएं, क्योंकि ये होता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। डिजाइनिंग बारह एक अलग फील्ड है, डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है। कुछ लोग करते हैं तो साथ ऑफर कि वो वेबसाइट। अच्छा, आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस हैं ताकि हम फिर सेशन को एंड की तरफ लेके जाएं? जी। शॉपिफाई में ये पाकिस्तान में आप लोग सेटअप कर रहे हैं तो पेमेंट, शॉपिफाई पेमेंट्स के सपोर्टेड है अब के नहीं। एक जो सोल्यूशन है वो in.io है। पाकिस्तान में पेमेंट्स अगर आपको एक्सेप्ट करनी है, लेकिन उसके लिए आपको या तो रजिस्टर्ड टैक्स फाइलर होना चाहिए, या आपका